हेलो जी, कैसे हो आप सभी। तो आज का जो वीडियो है वो शुरू हो रहा है सुबह के 10:35 से। सुबह वाले काम सारे हो चुके थे, उसके बाद जो है रेस्ट भी ले लिया है क्योंकि वीडियो की एडिटिंग करनी थी बीच में, तो एडिटिंग करते करते रेस्ट भी हो गया, साथ में लेट के एडिटिंग कर ली है। अब जो है आ गई हूँ किचन में, दोपहर के खाने की तैयारी करनी है। और आज की अपडेट ये है कि खाने में मैं सब्जी कुछ भी नहीं बनाने वाली हूँ लंच में, क्योंकि आज तैयारी कर रखी है ये यहाँ पे मैंने चटनी की, और एक कटोरी जो है सब्जी रखी है रात की, वो दे दूंगी निश्चय के पापा को। और मम्मी जो है आज घर पे नहीं है, वो गई हुई है नजफगढ़, और नजफगढ़ चाचा जी के घर जाएंगी तो काफ़ी लेट ही आएंगी, क्योंकि मैंने जाते टाइम पूछ लिया था कि किस टाइम तक आओगे, तो बोल रही थी कि इसके साथ ही आऊँगी। तो मम्मी का तो खाने का टाइम जब तक निकल जाएगा, और खाएंगी तो चटनी से खा भी लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं ना एक चीज़ दिखाऊंगी आपको, देखो जैसे ही मिक्सी चला रही हूँ ना, तभी मतलब इसका रिएक्शन देखना, एकदम से डरा डरा सा और मेरी तरफ भागेगा एकदम से चिपकने को मेरे से। और मैं यही चीज़ रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अभी वीडियो स्टार्ट किया, वरना मैं सोच रही थी चटनी बनाने के बाद शुरू करूंगी। त्रिशु, त्रिशु बेटू। और ये ना पानी पिलाया था मैंने इसको, अभी यहाँ पे ये सारा पानी फैल रहा है, और कुछ ये पानी की बाल्टियों पे लटक रहा है ना, थोड़ा बहुत पानी गिरा देता है। बाल्टी में पानी थोड़ा था पहले, इसने क्या करा, बाल्टी पलटा दी। इतना बदमाश हो रहा है आजकल, हर एक चीज़ का सहारा लेके और खड़े होने की सोचेगा। आप देखो देखो, अब ये देखो भाई, मतलब ऐसे खड़ा हो जाता है सब चीज़ को पकड़ के और तो और सोफे के कवर पकड़ के भी खड़ा होने लग गया। पीछे से आएगा, मेरे पजामे को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, मेरे सलवार को पकड़ के खड़ा हो जाएगा, और पूरा यहाँ से गीला गीला कर दिया इसने। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको कपड़े वपड़े चेंज नहीं करती हूँ, सीधा नहला ही दूंगी। अब आप बैठ जाओ, मैं मशीन चलाऊंगी तो आप भागोगे, फिर डर के गिर जाओगे आप। त्रिशी, त्रिशु, बाबू, शनी, प्यारी, हाँ आजा। देखो मशीन चलते ही देखो क्या हो गया, क्या हो गया। होगी, बंद हो गई मिक्सी, तो बंद होगी। मम्मा ने तो चटनी बनानी थी, बना दी त्रिशु के लिए मिर्ची की, खाएगा मेरे बिट्टू। देखो भाई, अब मिलो इस डरपोक बंदर से, अब मिलो इस डरपोक बाबू से। हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो करो। कैसे देख रहे हो, कुच्चू, ये मेरा कुच्चू है, कुच्चू कुच्चू हेलो कर दे। नो, टंग दिखाई, गंदी बात करी और बाल देखो ऐसे कलर के, बिल्कुल दिखते भी नहीं कि है भी सिर पे बाल। ऐसा ही तो मुंह का कलर हो रहा है, और ऐसा ही इसका बालों का रंग हो रहा है। चटनी को ना साथ के साथ निकाल के इसमें डिब्बे में किसी में, और प्लास्टिक वाले में निकालूंगी। स्टील के बर्तन में मैंने ये देखा है कि चटनी का टेस्ट ना थोड़ा अलग सा हो जाता है। प्लास्टिक में निकाल लो, या फिर आपके पास कोई बर्नी है मिट्टी वाली जो होती है, चीनी मिट्टी वाली, उसमें निकाल लो, शीशे के में निकाल लो, बट स्टील के में नहीं रखनी चाहिए, मतलब खट्टी जो चीज़ होती है वो। और सूट का कलर बड़ा प्यारा आ रहा है वीडियो में, वैसे डार्क मैरून शेड है। चटनी बन के तैयार। और ये देखो आज मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, ये देखो, पता नहीं भाई, मुझे तो समझ नहीं आता वीडियो में चीज इतनी सी क्यों दिखती है। देखो इतना सा दिख रहा है, और जबकि ये डिब्बा भी यहाँ तक है। देखो खूब सारा अचार है, 2 किलो का ये डिब्बा है, लगभग 1 किलो के करीब का अचार है। और अचार आया कहाँ से वो मैं आपको बताऊं, ये गए थे झज्जर पार्सल लेने के लिए, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट से माल आता है ना वो मेरे गाँव तक नहीं आ पाता। जो मेरे सूटों का आता है वो, तो वो झज्जर मंगाना पड़ता है या नजफगढ़ मंगाना पड़ता है। तो ये वो लेने गए थे, ले आए थे गाड़ी में रख के सारा माल। तो फिर मम्मी के यहाँ भी होके आए थे, और मम्मी के घर से मम्मी ने बोल दिया था भाई देख डिब्बी नहीं है मेरे पास, डिब्बे दे दियो तो मैं अचार खुद डाल दूंगी तुम्हारे लिए। तो नींबू का अचार मंगाया है मैंने, और इसमें था मिर्ची का। 2-3 दिन हो गए हैं खाते खाते, तो मिर्ची की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि मिर्च का अचार जो है ना सबको ही पसंद होता है, और हमारे घर में मेरा तो फेवरेट है। मम्मी भी खा लेती है, निश्चय के पापा कभी कभार मांगते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। और ये अचार स्पेशली आया है उन दोनों पापा बेटा के। दुनिया की सारी सब्जियों का, सब चीज़ का स्वाद अलग एक साइड में, और
जो मेरी मम्मी के हाथ के अचार होते हैं ना, मुझे उनका टेस्ट सबसे अलग लगता है। मुझे नहीं, हमारी सारी मतलब मोस्टली रिश्तेदारियों में सबको अच्छा लगता है। मेरे मामा के घर भी मिर्च का अचार लेके जाती है, मेरी मौसी के घर भी मिर्च का अचार लेके जाती है, मेरी बहनें भी मिर्च डलवाती है और मैं डलवाती नहीं हूँ, क्या कि मेरा तो जब जाना होता है मैं तब ले ही आती हूँ। वैसे तो आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जो नए नए लोग जुड़ रहे हैं या फिर जो पुराने उन्हें पता नहीं होगा किसी बात का, तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं जिनका मुझे लग रहा है कि एक स्पेशल वीडियो बना के जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज मैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं, तो उसका जवाब देने वाली हूँ आपको। तो मेरे हस्बैंड, किसी ने पूछा कि ये क्या है, कभी दिन में जाते हैं, कभी रात में जाते हैं, कभी पहले तो हमेशा ही रात को जाते थे। तो जी उसका रीज़न ये है कि वो किसी की ग़ुलामी नहीं करना चाहते। अगर इनके डिपार्टमेंट में अगर किसी को मतलब इनके थाने में फ़िक्स टाइम की जॉब चाहिए ना, तो फिर उसका ऐसा है कि परमानेंट ड्यूटी लगा देते हैं। एसआई की घंटी पे लगा दी या एसपी के ऑफिस पे लगा दी। तो ये उस तरीके की नौकरी नहीं करते कि भाई देख मेरे से ना तो किसी के लिए चाहे बाहर से लाई जाएगी, ना मेरे से किसी की ग़ुलामी होगी। मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। जो मेरी नौकरी है मैं वो करूँगा, चाहे मुझे किसी भी टाइम जाना पड़े, चाहे मुझे किसी भी टाइम वापस आना पड़े। तो 6 से 8 घंटे की लगभग इनकी नौकरी होती है। शायद 8 घंटे का ही टाइम है, आधा 1 घंटा आने जाने का भी लग जाता है। तो ये जॉब करते हैं हमारे पास में जो थाना है वहाँ पे इनकी नौकरी लगी हुई है भाई, पुलिस स्टेशन में। तो DHG में है ये। किसी ने इसकी फुल फॉर्म पूछा था, तो दिल्ली होमगार्ड जो है इनकी फुल फॉर्म होती है। हरियाणा में जो होमगार्ड है वो पक्के हैं, लेकिन वहाँ पे सैलरी कम है। लेकिन जो दिल्ली में है वो सरकारी नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी ठीक है हरियाणा के अकॉर्डिंग। तो सैलरी की अगर बात करूँ तो लगभग 25, मतलब आप ये मान लो 20 से 30 के बीच में इनकी सैलरी पड़ जाती है। दाल रोटी का बढ़िया गुजारा चल रहा है भाई। देखो अपने बच्चों को अच्छे से पाल रहे हैं। और दूसरी बात ना, इंसान में ऐब नहीं होना चाहिए। इनमें ना बीड़ी सिगरेट ड्रिंकिंग मतलब कोई भी ऐब नहीं है, कोई भी। तो फिर वो पैसे भी जो है ना बहुत है। और एक इंसान चाहे लाख रुपया कमाता हो महीने का, और उसका एक ऐब ना उस सारे पैसे को खो देता है। तो सैलरी भी मेरे हिसाब से तो सफिशिएंट है। बाकी इंसान का जो है कभी नहीं बढ़ता, चाहे कितना भी हो जाए। तो आज तो कई लोगों की शिकायत दूर हो गई होगी। होप कि आप सब ने आज का वीडियो देख लिया होगा कि क्या करते हैं निश्चय के पापा। और आप सोच रहे होंगे कि अभी त्रिश कहाँ गया। तो मैंने पूरे बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और फ्रेंड से भी बात कर ली है। एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था तो बहुत देर 1-1.5 घंटा लगभग उससे भी बात कर लिया है। और त्रिश को है ना मैं नहला भी नहीं पाई, उससे पहले ही जो है आज उसे नींद आ गई। थोड़ा सा नहलाने में लेट हो गई बात करने के चक्कर में, और फिर उसको नींद आ गई तो मैंने उसको ऐसे ही सुला दिया। तो अब तो जो है ना जब उठेगा उसके बाद ही उसे नहलाऊँगी। तब तक मैंने सोचा ये टॉयज़ वगैरह जो भी उसने सब मैंने ही फैला रखे थे उसके सामने। खैर अभी तो वो खुद तो नहीं फैलाता है, तो उसके ये सब उठा के रख देती हूँ तब तक। बहुत तेज़ भूख लग रही थी। टाइम बताऊँ टाइम कितना हो गया? टाइम देखो 1:04 का टाइम हो गया, लेकिन रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा अकेले की वजह से। मम्मी होती तो इससे 1 घंटा पहले जो है हम रोटी खा चुके होते। 12 बजे मैं बनाना शुरू करती हूँ, साथ दे के, और फिर अपनी भी डाल ही लेती हूँ साथ। लेकिन आज अकेले की वजह से ना मन सा नहीं कर रहा। और अकेले में शायद सबके साथ ही होता होगा। अब तो मैं रोटी जब भी बनाऊँगी भाई जब निश्चय आएगा, क्योंकि उसके लिए तो मुझे बनानी ही है। तो फिर अपने लिए भी साथ बना लूँगी। भूख थोड़ी सी लगी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़े से जो है ना राजमा चावल खा लेती हूँ। 1 मिनट। हाँ, तो थोड़ी सी भूख जो है ना लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े से राजमा चावल खा लेती हूँ। ये देखो मिक्स करके ले आई हूँ। कल रात को बनाए थे राजमा चावल, और राजमा चावल तो मेरे बहुत 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 मतलब मुझे पसंद है सारी चीज़ों से ज़्यादा। छोले हुए या फिर कड़ी हुई, या फिर कड़ी उस दिन जिस दिन मैंने बनाई थी उस दिन मैंने आपको बताया भी था कि कड़ी वैसे मुझे बहुत पसंद है, लेकिन राजमा के सामने फीकी लगती है। मुझे बहुत पसंद है। तो रात को मेरे लिए बची गए थे, और बचाती हूँ मैं, एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ। निश्चय के आने का टाइम हो गया है। तो आज मैंने ना मतलब जो साथ में और भी जाते हैं पड़ोस के लेने, उनको मैंने फ़ोन कर दिया था कि भाई निश्चय को भी ले आना, आज मैं नहीं जा पाऊँगी। अगर त्रिश जाग रहा होता ना तो फिर भी मैं उसे गोद में लेके चली जाती, क्योंकि मौसम थोड़ा ठीक सा ही है। आप देख रहे हो ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है, लेकिन वो सोया हुआ है इसलिए फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। तो वही ले आएंगे साथ में से। उस डार्लिंग नाराज हो रही है, रूस की मेरी बेटी। देखो भाई मेरा बच्चा है ना गुस्सा हो गया, मम्मा लेने नहीं गई ना आज, इसलिए देखो कैसे बैठा है। मम्मा आप लेने क्यों नहीं आए, मम्मा आप लेने क्यों नहीं आए? पड़ोस वाले वो ले आए ना, कौन लेके आए? बाबा लेके आए। उनके
तनवीर के दादा लेके आए तो दिशांत के दादा, दिशांत की माँ। तो आप बताओ ना बेटा। अब बेटा मेरा वो पार्सल वाला आने लग रहा है, मेरे को पार्सल पकड़ाने है, जल्दी अगर बताओ। बता दोगे तो फिर मैं रात से हट जाऊंगा। दिशांत के पापा, दिशांत के चाचू अब नाराज से हट गए। ठीक है, तो गुड आफ्टरनून बोल दो इन सबको, आप स्कूल से आए हो ना। गुड आफ्टरनून। मैं खेलूंगा ट्रेन। ओके, पहले यूनिफॉर्म चेंज करके उसके बाद खेलेंगे। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मेरे बाबू। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मेरे दीदी बाबू। कुटी कुटी। तो अभी ना एकदम से मेरे जो पार्सल लेने आते हैं ना उनका फ़ोन आ गया था। और पार्सल लेने के लिए ना मतलब दिन में 2-3 बार आते हैं, वो किसी भी टाइम आ जाते हैं, क्योंकि मैं कुछ पार्सल ऐसे होते हैं जिनको ऑनलाइन बुक करती हूँ, कुछ जो ऐसे होते हैं जिनको खुद डाल के आना पड़ता है, और कुछ पैकेट जो गांव के होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑफिस में दे के आने पड़ते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन वाले हैं ना वो आने वाले हैं भैया, तो उनको रफली सा एड्रेस जो है ना वो लिख के देने पड़ते हैं, हर पैकेट में डाल के देने पड़ते हैं। बाकी वो कंप्यूटराइज जो है अपने आप बाद में लिख के और अपने आप इस पर लगा देते हैं, दोबारा वो खुद से पैकिंग करते हैं। बट एक बार हमारा भी काम होता है कि इस तरीके से लिख के दें। और कुछ लोगों को ये नहीं पता कि भाई मैं क्या काम करती हूँ, तो वो कमेंट करते हैं। तो शायद आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरा क्या काम है। बच्चे, घर और यूट्यूब और इसके अलावा भी भाई कई काम है, और ये भी करने ही पड़ते हैं। और ये जो है मैं अपने शौक़ से करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ इन्हीं चीज़ों में उलझ के नहीं रह जाना था। मुझे था कि भाई मैं भी कुछ ना कुछ करूँ साथ में, सिर्फ घर काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, इन चीज़ों से कुछ अलग मैं करूँ। टावर दिख रहा है ना, तो टावर वाली गली में न जाके उससे अब ये जो मैं आपको कह रही थी ना कि उठने के बाद नहलाऊंगी, तो उसके बाद आपने देखा ही था, पहले निश्चय आ गया, निश्चय के बाद जो है फिर पार्सल वाले का फ़ोन आ गया, तो वो काम करने भी ज़्यादा ज़रूरी थे बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब जो है फाइनली त्रिशु को नहलाने का नंबर लग ही गया है। और तृष्णा मतलब जैसे ही अपने बाथर को देखता है ना गोदी में बैठ के, तभी इसको ये हो जाता है कि हाँ मुझे नहाना है, और उसकी तरफ कूदता है कि बस मुझे इसमें छोड़ दो, मुझे इसमें बैठा दो। और पानी ना मैंने वैसे गर्म नहीं किया है, मैं अभी बताऊँ तो, और ठंडा भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि बच्चे को तो निवाए पानी से ही नहलाया जाता है, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। लेकिन अभी ना मैंने इसको थोड़ी देर पहले बाल्टी को 10 बजे से ना मतलब धूप में रख दिया था चौक में, तो अभी ये पानी इतना तेज़ गर्म हो गया रखे धूप में ही, कि मेरे को इसमें अब ठंडा मिक्स करना पड़ा। और आज थर्सडे है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आज मैंने साबुन वाबुन नहीं लगाया, बस बाल ना थोड़े ऐसे लग रहे थे जैसे चिपचिपे से हो रहे हो, कुछ लगा लिया हो खाने पीने की चीज़, तो इसलिए फिर शैम्पू तो मुझे आज इसके बालों में करना पड़ा। और वैसे बाकी हाथ से रगड़ रगड़ के पूरे को ऐसे ही नहला दिया है। और नहाने में ना निश्चय भी ऐसे ही मस्ती मारता था, और त्रिश भी। कई बच्चे नहाने में बहुत परेशान करते हैं, आप में से भी शायद हो सकता है किसी के बच्चे हों, बट ये दोनों भाई नहा के बड़ा खुश रहते हैं। सर्दी हो गर्मी हो, इन्हें नहाने में बड़ा मज़ा आता है। देखो कैसे पैर चल रहे हैं फटाफट, आय हाय कैसे खुश हो रहा है ना, देखो गोदी लेते ही, आजा बोलते ही ऐसे हंस के और एकदम से लपक के पड़ता है मेरे ऊपर। और अभी ना त्रिश को नहलाने धुलाने के बाद पहले इसको खाना खिलाया मैंने, और फिर उसके बाद जो है ना निश्चय को लेकर के बैठ गई हूँ। देखो वैसे तो होमवर्क करवाने के लिए मैंने निश्चय का ट्यूशन लगवा दिया है, लेकिन ये है कि अब उसके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। 10 दिन का टाइम रह गया है बस, फिर उसके एग्ज़ाम है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी ना उसको क्या करूँ ना, स्कूल का जितना भी काम जो मिलता है वो सारा का सारा मैं घर पे ही करवा के भेजूँ ट्यूशन पे। तो सारा आजकल लर्निंग का ही मिल रहा है, तो मैंने उसको अभी जितना भी लर्न का काम था ना वो सारा करा दिया है इस टाइम पे। और भाई 10 दिन जो है दिन में लेटने की छोड़ देंगे आदत, और क्या कर सकते हैं, बच्चे की पढ़ाई पहले ज़रूरी है। तो मेरा तो पूरा दिन देखो ऐसे निकल जाता है, कोई ना कोई काम मेरे लिए रेडी रहता है। फिर जो ट्यूशन पे होगा ना इसका, वो एक्स्ट्रा का काम मैम खुद करा देगी, क्योंकि जो इसके स्कूल की टीचर है, क्लास टीचर, वही इसको ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो मैम को तो पता ही है कि भाई देखो किस चीज़ की तैयारी करवानी है, बच्चा किस चीज़ में वीक है, किस चीज़ की उसको ज़रूरत है, तो मैम खुद करा देगी। बाकी स्कूल का जो भी है ना वो सारा आजकल उसको मैं लर्निंग का हो या राइटिंग का हो सारा खुद करवा के भेजने की कोशिश कर रही हूँ।
और निश्चय के पापा भी आ चुके हैं इस टाइम पे और मम्मी नहीं आई उनके साथ भी, बोल दिया कि शाम को आऊँगी, अभी दोपहर में नहीं चल रही हूँ मैं। तो उन्होंने भी खाना नहीं खाया आके। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर